बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.4 कंटिन्यू है। और आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज। अब मैंने पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी आपको बताया था कि जब भी हमें टर्म्स को फाइंड आउट करने के बारे में कहा जाए तो वहाँ पर हमने n को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज़, ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है। सबसे पहले चेक कर लिया करें कि ये अरिथमेटिक सीरीज़ है या नहीं। तो हर अगली टर्म को पिछली टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए -5 माइनस इंटू -7 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इसी तरह -3 और माइनस इंटू -5 + 5 -3 + 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास ये अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है। तो इसके अंदर हमने n को मालूम करना है। Sn हमें यानी सम ऑफ m टर्म्स सब दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास है हेयर a1 = -7, पहली टर्म हमारे पास -7 के बराबर, फिर d -5, फिर माइनस इंटू -7 -5 + 7 हमारे पास 2 के बराबर आ गया बेटा। और Sn यानी कि nth टर्म हमारे पास किसके बराबर आ गई 65 के। अब हमने n को फाइंड आउट करना है, यानी हमने ये बताना है ये कितनी टर्म्स का सम है। तो Sn को फाइंड आउट करने का अरिथमेटिक सीरीज़ की Sn टर्म को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला ये है n/2 और ये 2a1 + n-1d। तो वैल्यूज़ को बेटा पुट कर देंगे। Sn की जगह पे हमने 65 पुट कर दिया और हमारे पास n/2 एज इट इज़ आ गया। और a1 की जगह पे -7 को पुट कर दिया, n-1 एज इट इज़ आ गया और d की जगह पे बेटा 2 को पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 65 एज इट इज़ आ गया, 2 - 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2 और ये हमारे पास 2n एज इट इज़ आ गया। -14 और -2 हमारे पास -16 आ गए और यहाँ से 2 को बेटा कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले लिया, अंदर n-8 रह गया। अब 2 यहाँ पर मौजूद है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 65 = n² - 8n। अब हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 65 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि n² को -65 से मल्टीप्लाई करें, -65n²। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको अब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -65n² आ जाए और प्लस ये ऐड करें तो हमारे पास -8n आ जाए। तो पहली टर्म को एज इट इज़ लिख लिया, आखिरी टर्म को एज इट इज़ लिख लिया। इसको ब्रेक कर देंगे, -13n + 5n। अब देखिए -30n और 5n को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -65n² आ जाएगा और -13n + 5n हमारे पास -8n के बराबर आ जाएगा। अब इसको n कॉमन ले ले, यहाँ से n को कॉमन ले लिए, n-13, यहाँ से +5 को कॉमन ले लिया, n-13। अब n-13 भी 0 के बराबर, n + 5 भी 0 के बराबर आ गया। अब n की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई और यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास -5 आएगी। और n की वैल्यू हमेशा बेटा प्लस के बराबर होती है, इसलिए ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और S30 हमारे पास किसके बराबर आ गया, S13 65 के बराबर आ गया। इसी तरीके से बेटा हमारे पास दूसरा पार्ट है। बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हमने बेटा इसको फैक्टराइज कर लिया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी मैंने पिछले पार्ट के अंदर आपको तरीका बताया। और n की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए माइनस के अंदर आ रही है, नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास Sn किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। इस पार्ट को बेटा आपने खुद ही देख लेना, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन है बिल्कुल आसान। वो कह रहे हैं कि सम द सीरीज़, हमने इस सीरीज़ को सम करना है, यानी Sn को हमने फाइंड आउट करना है। अब किसी भी अरिथमेटिक सीरीज़ कि n टर्म्स को सम करने का फार्मूला हमें मालूम ही है। फार्मूला हमारे पास यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है Sn का, लेकिन बेटा ये उस वक्त हम अप्लाई करते हैं जब दी गई सीरीज़ हमारे पास अरिथमेटिक हो।
तो सबसे पहले इसको चेक कर लें वेदर इट इज़ अरिथमेटिक सीरीज और नॉट। ये देखें 5 - 3 हमारे पास आ जाएगा 2, फिर -7 -5 हमारे पास आ जाएगा -12, तो डी तो कॉमन ही आया, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, तो इसको हम अरिथमेटिक सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 3 + 5 - 7 को मैंने एक टर्म काउंट कर लिया, ये मैंने ब्लैक मार्कर में लिख दी, और 9 + 11 - 13 को मैंने दूसरी टर्म काउंट कर लिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ना अप टू 3n टर्म्स, यानी कि 3 टर्मों का मजमुआ है ये वाली सीरीज जो यहाँ पर दी गई है। और 15 + 17 - 19 मैंने तीसरी टर्म को काउंट कर लिया। अब इसको ऐड कर लें, 3 + 5 - 7 का आंसर 1, और 9 + 11 - 13 का आंसर 7, और 15 + 17 - 19 का आंसर हमारे पास 13। ये 3 टर्म्स को हमने एक टर्म के अंदर हमने शिफ्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और इसी तरह ये 3 टर्में थी यहाँ पर अब n टर्म लिख लेंगे। तो ये इसका लॉजिक है। अब इसको आप देखें कि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं। 7 - 1 हमारे पास 6, 13 - 7 हमारे पास 6, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अब इसके ऊपर हम SN के फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ बिकम द अरिथमेटिक सीरीज। हेयर A1 हमारे पास 1 आ गया, D हमारे पास 7 - 1 6, और N हमारे पास N आ गया। फार्मूला अप्लाई किया बेटा, वैल्यूज पुट की बिल्कुल सिंपल तरीके से, और SN की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, N × 3n - 2। अब बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए पार्ट नंबर 2 है। मैंने एक एक क्वेश्चन को, एक एक स्टेप को बेटा इन डिटेल यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, देखें। और हमारे पास SN की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n/2 × 9n - 3। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म ऑफ द सीरीज, यानी हमने S20 को फाइंड आउट करना है, हुज rth टर्म इज 3r + 1। अगर हमारे पास यहाँ पर होता nth टर्म तो an को लिखते an + 1। अब rth टर्म है तो ar = 3r + 1, बस इतनी सी बेटा बात है। और ये टर्म भी हमें दी गई हैं, उनकी तादाद हमारे पास 20 है, यानी n हमारे पास 20 दिया गया है। हमने सीरीज को फाइंड आउट करना है, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है गिवन दैट n हमारे पास 20 के बराबर है बेटा, और ये हमारे पास ar जो कि rth टर्म ar = 3r + 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने A1 मालूम करना है, A2 A3 A4 A5, जहाँ तक आपको इजी लगी। वैसे कम से कम 4 टर्म्स तो फाइंड आउट करें, तो r की जगह पे पहले 1 पुट कर देंगे, फिर 2 3 4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखिए A1 3 एज इट इज़ आ गया, r की जगह पे बेटा 1 पुट कर दिया, +1 एज इट इज़, 3 + 1 हमारे पास 4, फिर A2 और r की जगह पे 2 पुट कर दिया, 6 + 1 7, फिर A3 r की जगह पे 3 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे 10। A4 हमारे पास क्या है, r की जगह पे 4 को पुट कर देंगे, 3 × 4 + 1 12 + 1 = 13। अब D हमारे पास क्या होता है, A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3। अब इसको चेक कर लें ये अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं। तो D हमने फाइंड आउट कर लिया, A2 - A1 3 और D A3 - A2 = 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सीरीज अरिथमेटिक सीरीज है। अब हमने SN को S20 को फाइंड आउट करना है बेटा, तो S20 SN का फार्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और n की जगह पे हमने 20 को पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया वैल्यूज पुट करने के बाद, तो S20 का फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 650। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। और आज के लेक्चर का बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल और भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में SN = n × 2n - 1, यहाँ पर SN दिया गया है। अगर हमने AN को फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, SN - SN - 1, ये वाला फार्मूला बेटा पुट कर देंगे। देखिए इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, AN = SN - SN-1। इस फार्मूले को बेटा आप अगर याद कर लें तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर SN हमें दिया गया हो तो हमने सीरीज को फाइंड आउट करना है। ये गिवन दैट SN दिया गया है n × 2n - 1, n को मल्टीप्लाई कर दे तो n² - n। अब मैंने SN-1 को मालूम करना है, तो n की जगह पे मैं n-1 को पुट कर दूंगा। यहाँ पर n की जगह पे n-1 को पुट किया,
यहाँ पर n की जगह पे n-1 को पुट कर दिया और यहाँ पर भी n की जगह पे n-1 को पुट कर दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और n-1 को फिर 2n-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास Sn-1 इसके बराबर आ जाएगा। अब हमने an को फाइंड आउट करना है तो Sn-1 वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये 2n² से कैंसिल हो जाएगा। 5n - n हमारे पास 4n और -3 माय डियर स्टूडेंट हमारे पास एज इट इज आ गया। अब ये an आ गया। अब सीरीज को मालूम करना कोई मसला नहीं, n की जगह पे 1 2 3 4 पुट कर दे। पहले n की जगह पे 1 पुट किया 1, फिर n की जगह पे 2 पुट किया 5 आंसर, फिर n की जगह पे 3 पुट किया तो ये 3 का आंसर आ गया 9, फिर n की जगह पे 4 पुट किया तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया 13। और ये चेक कर ले अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं। 5 - 1 4, 9 - 5 4, 13 - 9 4, तो इट इज़ अरिथमेटिक सीरीज। हैंस द सीरीज 1 + 5 + 9 + 13 अप टू सो ऑन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बेटा कंप्लीट हो गया।